हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से संबंधित ये हमारी 21वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 20 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बुस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न जो है वो है काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों। ये इसका उत्तर आपने 5 सेकंड में देना है और ये सीरीज से संबंधित है। दोस्तों, आपको सीरीज नहीं है, ये है एक, आपको बताना है एक नंबर के समान एक अंक दिया हुआ है और आपने बताना है 13 के सामने 13 दे रखा है और आपने बताना है 54 के सामने क्या आएगा। तो आप जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 44 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था दोस्तों। अगर 23 से हम 10 माइनस करें तो 13 आता है और 54 से हम 10 माइनस करें तो 44 आता है। यहाँ पर ओनली ये है, सिंपल सा लॉजिक लगा है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों एनालॉजी से संबंधित है। तो आपको बताना है, अगर बोट के लिए और का प्रयोग किया गया है तो आपको बताना है बाइसाइकिल के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। पैडल, सीट, रोड या फिर व्हील। तो आपके लिए 5 सेकंड का समय है, आप आंसर बताएं, कमेंट करें। तो दोस्तों, बोट तो आप सभी को पता है, बोट नाव होती है और जो होती है दोस्तों, अगर इसका आपको मीनिंग पता होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है, आपने देखा होगा जो नाव होती है उसको चलाने के लिए एक लकड़ी का डंडा जैसा होता है और उसी को ही और कहा जाता है। और दोस्तों, बाइसिकल तो जो साइकिल है दोस्तों वो पैडल यानी कि पैडल मार के चलाई जाती है। तो नाव चलाने के लिए उस डंडे का प्रयोग किया जाता है जिसे और कहते हैं, और साइकिल चलाने के लिए पैडल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पैडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये है आप एक कोडिंग से संबंधित है। अगर XME को 16 और BTNG को आपने बताना है क्या लिखा जाएगा इस प्रकार। अगर XMAE को 16 और BTNG को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 16 नहीं होगा, यहाँ पर ओनली 6 होगा, मिस्टेक हो गई है। तो आप बताएं, अगर XMA को 6 लिखा जाता है तो BTNG को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर जो लास्ट के 2 लेटर हैं ए और ई जो हैं, इनका जोड़ 6 होता है। जैसे ई का जो नंबर है वो है 5 और ए का जो है वो 1, तो हो गया 6। तो इसी तरह एन का जो नंबर है अल्फ़ाबेटिकली जो एन है वो 14वें स्थान पर आता है और जी जो है वो 7वें स्थान पर आता है। तो 14 और 7 हो गए 21। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी शानदार प्रश्न है। इसमें आपको मैं 15 सेकंड का समय दूंगा। जब तक मैं प्रश्न पढ़ूंगा आप भी इसको ध्यान से सुनिए। इन ए सर्टेन कोड टर्मिनल इज रिटन एज NSFUMBOJ एंड टावर्स इज रिटन एज XPUTSF। हाउ इज मेट रिटन इन दैट सेम कोड। तो आपको बताना है दोस्तों, एक निश्चित कोड में टर्मिनल को इस तरह लिखा जाता है और टावर्स को XPUTSF लिखा जाता है। तो उसी कोड में मेट को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने जान लिया होगा इसका उत्तर। तो मैं बताता हूं दोस्तों, जो टर्मिनल है इसके जो हाफ वर्डिंग है वो वहां से शुरू करा गया है इसका उत्तर। तो जैसे टर्मिनल के M से शुरू करा है, M से उल्टी काउंटिंग शुरू होगी। M के लिए आ गया N और आगे है R, तो R का आ गया S और E जो है E से आगे आ गया F और T का आ गया U, और इस तरह उल्टा फिर लास्ट से L के आगे आ गया M और A के आगे आ गया B और फिर N के आगे आ गया O और J के आगे आप जो है यहाँ पर I के आगे आ गया J। तो इस तरह यह कोडिंग हो गई। तो इस तरह मेट जो है दोस्तों वो बीच में काटना है। तो A के स्थान पर आएगा B और M के स्थान पर N
और दोस्तों ई के स्थान पर एफ और टी के स्थान पर यू आ जाएगा। तो इस तरह इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, BNFU। आपको समझा गया होगा। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप HP पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अब तक आपकी तैयारी हो चुकी है तो अब आपकी बारी है अपने आप को एनालाइज करने की। अगर आप उन टेस्ट सीरीज़ में बेस्ट स्कोर करते हैं दोस्तों, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ को आप परचेज़ कर सकते हैं। कूपन कोड आप जानी50 यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको बेहद ही कम कीमत पर यह टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है दोस्तों सीरीज से 32, 87, 332, 1635। तो आपने बताना है इससे आगे क्या आएगा। तो दोस्तों ये सीरीज़ है, तो इसमें आपने बताना है 32 के आगे 87 किस तरह आएगा, फिर उससे आगे 332, फिर 1635। तो दोस्तों अगर आप 32 में से -3 करें और फिर गुना 3 करें तो आपका 87 आता है। 32 - 3 तो हो गए 29 और 29 गुना 3 तो 87, और फिर 87 -4 और फिर गुना 4 करें तो दोस्तों आता है 332, और 332 - 5 गुना 6 करें तो आता है 1635। तो इस तरह दोस्तों 1635 - 6 और गुना 6 करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 9774। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, 9774, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न है इफ़ कप इज इक्वल टू 40 देन काइट इज इक्वल टू। तो दोस्तों यदि कप को 40 लिखा जाता है तो काइट को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों यह मैं आपको बताता हूँ। सी जो अल्फ़ाबेटिकली है वो तीसरे नंबर पर आता है, और यू जो है दोस्तों वो आता है 21, और पी जो है वो आता है आपके 16। तो इनको मिला के हो गया 40। तो काइट को मिला के हो जाएगा दोस्तों के जो है वो आता है आपके 11वें स्थान पर, जो आई है वो आता है 9वें। तो इनको जोड़कर जो टी है वो आता है 20, और यह ई जो है वो 5। तो कुल मिला के हो गए 45। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 45। अगला प्रश्न है द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ADGJ। आपको बताना है इससे अगली टर्म क्या होगी। तो दोस्तों 2 का गैप है यहाँ पर। A, B और C को छोड़ के फिर D आया है, और D, E और F को छोड़ के G आया है, और H और I को छोड़ के J आया है। तो K और L को छोड़ के यहाँ पर M आएगा। तो इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि रानी के पिता के चाचा जो हैं वो अनूप के पिता का पौत्र है और अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है आपको बताना है। इफ़ द अंकल ऑफ द फादर ऑफ रानी इज़ द ग्रैंडसन ऑफ द फादर ऑफ अनूप एंड अनूप इज़ द ओनली सन ऑफ हिज फादर, देन हाउ अनूप इज़ रिलेटेड टू रानी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ग्रेट ग्रैंड फादर। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ग्रेट ग्रैंड फादर हैं रानी का, जो अनूप है वो ग्रेट ग्रैंड फादर है यानी कि परदादा है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइटिंगेल इज इक्वल टू बार्बर। तो आपको बताना है फ्रॉग इज इक्वल टू क्या होगा। दोस्तों यदि बुलबुल का संबंध गीत से है तो मेंढक का संबंध किससे होगा। चिल्लाना, कुड़कुड़ाना, या फिर किकियाना, या फिर टरटराना। तो दोस्तों बुलबुल जो है वो मीठा गीत गाती है, तो मेंढक जो है वो क्या करते हैं, वो टरटराते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्रॉक या फिर टरटराना। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपको बताना है दोस्तों इन 4 में से भिन्न कौन सा है या फिर अलग कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके हर्ड, आगे है प्लाइट, हाउंड और स्वाम। झुंड, समूह, उकसाना या फिर भीड़। तो दोस्तों झुंड, समूह और भीड़ जो है यह किसी ग्रुप को यानी कि किसी कलेक्शन को जहाँ पर एक से अधिक लोग एक से अधिक
मतलब ज़्यादा नंबर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर उकसाना जो है वो पूरी तरह से भिन्न है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हॉर्न जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच नंबर इज रॉन्ग इन द फ्लोइंग नंबर सीरीज। आपको बताना है दोस्तों इन नंबर सीरीज में से गलत कौन सा है। 56 के बाद 58, फिर 62, फिर 70, फिर 84, फिर 118, फिर 182। तो दोस्तों 56 में यहाँ पर 2 ऐड हुआ है 58, और उसके बाद 2 का डबल 4 ऐड हुआ है तो 62 बना, और उसके बाद 4 का 2 गुना 8 तो हो गया 80 हुआ, सॉरी 70 हुआ, और 70 फिर 8 हुआ, तो 8 का दोस्तों जो गुना हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16, और यहाँ पर 86 आना था लेकिन यहाँ पर 84 है, तो इसमें यह गलती है। आगे भी आपको सॉल्व करें तो जो 86 होगा, और 86 में दोस्तों 32 ऐड होगा तो 118 हो जाएगा, और फिर 118 में 64 ऐड 118 में जब 64 ऐड होगा तो 182, तो इसके अकॉर्डिंग 84 जो है वो गलत है, इसमें यहाँ पर 86 आना है इसके स्थान पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों की श्रेणी में अगला वर्ण होगा। आपको बताना है इनमें अगला वर्ण कौन सा होगा। तो दोस्तों AN BO CP DQ। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर पहले लेटर ABCD, तो इसके स्थान पर आगे आएगा E, और फिर N के बाद N, आगे है O, आगे है P, और आगे है Q, तो यहाँ पर R आएगा, तो E और R जो है इसका सही ऑप्शन B सही हो जाएगा, E और R। अगला प्रश्न है दोस्तों, रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का बेटा है, और रमेश का सुषमा से क्या संबंध है, आपको बताना है। रमेश इज द ब्रदर ऑफ अमित, सुषमा इज द सिस्टर ऑफ सतीश, अमित इज द सन ऑफ सुषमा, हाउ इज रमेश रिलेटेड टू सुषमा। तो दोस्तों रमेश और अमित जो हैं वो भाई भाई हैं, और दोस्तों अमित जो है वो सुषमा का बेटा है। तो यहाँ पर पूछा है रमेश का सुषमा से संबंध है, तो रमेश और अमित भाई भाई हैं, तो इससे रमेश का सुषमा से संबंध होगा बेटे का। ऑप्शन जो सी है सन या फिर बेटा, जो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। रमेश जो है वो सुषमा का बेटा है, क्योंकि अमित और रमेश जो हैं वो भाई भाई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।